नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल व्याउदय क्लासेस पे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम का नियम। तो ओम के नियम से एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आ सकते हैं कि ओम का नियम क्या है और इसका सत्यापन करिए या फिर इसका सत्यापन कीजिए। और अगर आप लोग इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हो तो आप लोग को एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग को ये 5 नंबर लेने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आप लोग देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ओम का नियम क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अचर ताप पर, या फिर आप लोग लिख सकते हो कि स्थिर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा को हम लोग किससे दिखाते हैं तो आई से दिखाते हैं, यानी कि आई का मान उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, और विभवांतर को हम लोग भी से दिखाते हैं, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, और समानुपाती के चिन्ह को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो क्या होता है कि जो विद्युत धारा होता है यानी कि आई का मान होता है यह विभवांतर के मान के समानुपाती होता है, यही ओम का नियम है। और शर्त क्या है, तो शर्त यह है कि अचर ताप हो, यानी कि ताप स्थिर होना चाहिए। तो कोई भी चालक तार में अगर आप लोग करंट दौड़ाओगे यानी कि विद्युत धारा दौड़ाओगे तो वो जो विद्युत धारा है वो विभवांतर के क्या होगा तो समानुपाती होगा। यहाँ पे सूत्र भी मैंने लिख दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये रहा क्या, तो ये रहा अपना विद्युत धारा और ये रहा विभवांतर, और ये दोनों क्या है तो एक दूसरे के समानुपाती है। और अगर आप लोग यहाँ से समानुपाती के चिन्ह को हटाते हो और बराबर के चिन्ह को लगाते हो तो कांस्टेंट के लिए आर भी लग जाता है। तो मेन फार्मूला होता है कि आई इज इक्वल टू वी बटा आर। ठीक है, मेन फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है, इस फार्मूला का ज़्यादा यूज नहीं होता है, ज़्यादा यूज इसी फार्मूला का होता है। उसके बाद इसका सत्यापन कैसे करना है, तो सत्यापन विधि भी यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन सत्यापन से पहले आप लोग को क्या करना है, कुछ इस टाइप का चित्र बनाना है। चित्र में आप लोग को क्या करना है, जूम करके दिखा देता हूँ। चित्र में आप लोग को करना ये है कि सबसे पहले तो आप लोग को कुछ इस टाइप का बनाना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध, यहाँ पे आप लोग आर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को एक वोल्ट मीटर बनाना है कुछ इस टाइप का। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे बैटरी बना लेना है और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस दे देना है। और उसके बाद ऐसे करके धारा, यहाँ ये देख सकते हो धारा इधर से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक ए मीटर लगा देना है और ऐसे धारा को लाना है यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक धारा आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोग को इतना ही करना है, एक बैटरी बना लेना है, बैटरी से इधर धारा दौड़ा देना है इस टाइप का, यहाँ पे एक ए मीटर लगा देना है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देना है और यहाँ पे आप लोग को एक प्रतिरोध बना देना है। तो इतना काम आप लोग को सबसे पहले चित्र बना लेना है। उसके बाद आप लोग को लिखना क्या है, तो लिखना यह है कि सर्वप्रथम चित्रानुसार, यानी कि चित्र के अनुसार परिपथ बनाया। तो सर्वप्रथम क्या किया, तो ये जो चित्र है इस चित्र के अनुसार हमने एक परिपथ बनाया। उसके बाद क्या किया, तो एवं प्रतिरोध एमीटर को श्रेणी तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये रहा एमीटर, ये रहा क्या, तो ये रहा अपना परिपथ और ये रहा अपना प्रतिरोध, इसको हमने क्या किया है श्रेणी क्रम में जोड़ा है। और जो अपना वोल्ट मीटर है यानी कि ये भी वाला, इसको हमने थोड़ा सा बगल में निकाल करके क्या किया है, तो इसको हमने जोड़ा है समांतर क्रम में। तो इतना काम हमने सबसे पहले करा है। उसके बाद हमने क्या किया, तो सर्वप्रथम हमने परिपथ में एक सेल द्वारा धारा प्रवाहित किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये परिपथ ऐसा बनाया चित्र के अनुसार और उस परिपथ में क्या किया, तो एक सेल के द्वारा धारा प्रवाहित किया। एमीटर और विभवांतर से वोल्ट को मापा एवं नोट किया। तो एमीटर और वोल्ट मीटर से हमने क्या किया, तो विद्युत धारा को मापा और उसको नोट किया, यानी कि उसको लिखा भी। इतना काम हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या किया, तो इसके पश्चात हमने परिपथ में एक और सेल जोड़ा। सबसे पहले हमने क्या किया, तो एक सेल से दिया और जो भी हमें धारा प्राप्त हुआ उसको लिखा। उसका सेकेंड हमने क्या किया, तो वो जो एक सेल था उसमें एक और सेल को बढ़ा करके दूसरे सेल को जोड़ा और फिर से हमने क्या किया, तो विद्युत धारा एवं विभवांतर को माप कर फिर से नोट किया। उसके बाद जो यही क्रिया है, यानी कि एक सेल को बढ़ा करके विभवांतर और विद्युत धारा को नापना, ये हमने क्या किया, 3-4 बार 3 सेलों को बढ़ा कर बार बार किया। और जो भी हमें प्राप्त राशि हुआ उस प्राप्ति से हमने निम्नलिखित सारणी बनाई। ये रहा सारणी, आप लोग को कुछ इस टाइप का सारणी बना लेना है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, तो उसके बाद नीचे आइए, नीचे दिया गया है। उसके बाद आप लोग को ये लिखना है कि विद्युत धारा और विभवांतर के आलेख खींचने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अचर ताप पर प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे ये देखिए, ये हमने जो भी सारणी बनाया है, ये वाला सारणी, इस सारणी की हेल्प से आप लोग को क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है। और जैसे ही आप लोग इस सारणी की हेल्प से ग्राफ खींचोगे तो आप लोग को ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और ये जो सीधी रेखा है यही ये सिद्ध करता है कि जो विभवांतर होता है ये विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि
आई जो होता है वह भी के समानुपाती होता है। तो आप लोग को कुछ इस टाइप का ग्राफ बना देना है और इतना चीज़ लिख देना है कि हमने एक विभवांतर और विद्युत धारा का आलेख खींचा और अलग से हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई और सीधी रेखा प्राप्त हुई। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि जो विद्युत धारा होता है वो क्या होता है, तो विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यही था ओम का नियम। अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए बिल्कुल ही फ्री में, तो जो PDF है ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ, वहीं पे आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला PDF जिससे आप लोग अभी पढ़ रहे हो। तो अगर आप लोग को PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।